इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, संसद में आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में विपक्ष की बड़ी बैठक होने जा रही है। जी हाँ, विपक्ष रणनीति बताएगा। विपक्ष के फ्लोर लीडर्स की यह बैठक होने जा रही है, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मगर एक बड़ी खबर, इस वक्त संसद में आज भी हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं और माना यह जा रहा है कि इस पूरे मामले में थोड़ी देर में विपक्ष की बैठक होने जा रही है। तो विपक्ष रणनीति बनाता हुआ नजर आ सकता है। थोड़ी देर बाद ये बैठक होने जा रही है, विपक्ष रणनीति बनाएगा। विपक्ष के फ्लोर लीडर्स की ये बड़ी बैठक होने जा रही है और क्योंकि ये आखिरी हफ्ता है मॉनसून सत्र का, ऐसे में आज भी हंगामे के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद विपक्ष बड़ी बैठक करने जा रहा है, जिसमें बाकी जो बचे 4 दिन है उसकी रणनीति फिक्स करता हुआ विपक्ष आज नजर आएगा। विपक्ष रणनीति बनाता हुआ नजर आने वाला है। चलिए राहुल जी, अभी आप कह रहे थे ना कि कन्विक्शन रेट, ईडी की बात कर रहे थे आप, सीबीआई की बात कर रहे थे। मेरी समझ है उसके हिसाब से सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट है वो 65 से 70% है। झारखंड सीआईडी का कन्विक्शन रेट क्या है? आप सरकार में, हम आप ही बता दीजिए। नहीं, देखिए, रुक जाइए। हमारी सरकार ने शुरुआत, आप मेरी बात पूरी होने देंगे, मुझे उम्मीद है। हमारी सरकार ने शुरुआती सप्ताह में ही क्या कार्रवाई करी? जेपीएससी चेयरमैन का इस्तीफा हुआ, सीआईडी जांच कर रही थी और जेपीएससी चेयरमैन से घंटों तक पूछताछ हुई है। डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्वेता गुप्ता को गिरफ्तार किया, टीडीपीएल के मैनेजर अभय तिवारी को गिरफ्तार किया। अभी तक 11 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है और 19 हो चुकी है। 10 साल 19 हो चुकी है। और आप जो कह रहे हैं एल ख्यांती से पूछताछ, मैं उससे भी सहमत हूं। अजिता भट्टाचार्य को लेकर सवाल उठे, उन्होंने इस्तीफा दिया, मैं उससे भी सहमत हूं। मगर सीबीआई से इतना डर क्यों है? नहीं, सीबीआई नहीं, डर कोई नहीं। अभी प्राथमिक जांच चल रही है साहब, हर चीज का सिस्टम होता है। प्राथमिक जांच तो हो जाए एक बार। अभी प्राथमिक जांच में जब इतने लोगों की इतनी कार्रवाई हो रही है, सख्त से सख्त कार्रवाइयां, तो उसके बाद देखा जाएगा। इसमें देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे शीर्षस्थ नेताओं ने भी वहां जाकर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी। उन्होंने मांग रखी कि परीक्षा वेंडर व्यवस्था पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो उसको बदलना चाहिए। आयोग की व्यवस्था पर अगर कोई सवाल उठ रहे हैं तो उसमें सुधार होना चाहिए और जरूरत पड़े तो दागी जो परीक्षाएं उनको जो है रद्द करना चाहिए। हमारा प्रतिनिधिमंडल जो है सरकार की तारीफ करने नहीं गया। आखिरकार हो गया है, मामला पॉलिटिक्स के अंदाज में उतर करके सामने आ रहा है। अकू सर, ये अब आपको क्या लग रहा है, अगर सीबीआई जांच का आदेश सरकार नहीं दे रही, वो कह रहे हैं कि भाई सीआईडी तो जांच कर ही रही, हो जाने दीजिए, इस्तीफों की झड़ी लगनी शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे और एंगल्स इसमें नजर आएंगे सर। लेकिन ये पूरा मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ता हुआ क्यों नजर आ रहा है? एक छोटा सा आदेश है, उसमें दिक्कत क्या है? आपको क्या लगता है? मैं आपको बता दूं, देखिए, अभी ये राजनीति में रबड़ को खींचा जाता है। कितनी रबड़ में आप मान जाते हैं, कितने खींचने पे आप मान जाते हैं। वही ट्रायल एंड एरर चल रहा है, जो राहुल गांधी एक फोन पे हेमंत सोरेन को कह सकते हैं कि भाई तुम जरा इसकी सीबीआई जांच कराओ, खत्म करो मामला, नहीं हमारी जान निकल जाएगी। वो नहीं कर रहे हैं वहां पर। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये है कि झारखंड सरकार भी लड़कों को देख रही है, बच्चों को देख रही है, छात्रों को देख रही है कि वो कहां तक मान जाते हैं, किस तरीके से। सीबीआई जांच हो जाएगी तो केंद्र के पाले में चला जाएगा मामला। सीबीआई जो है केंद्र की एजेंसी है और वो जो कुछ होगा वो बहुत, उसमें कोई लुगाव छुड़ाव की फिर संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ झारखंड की सरकार है और पूरा नकेल फिर केंद्र की हो जाएगी। तो वो इसमें नहीं जाना चाहते। वजह सिर्फ और सिर्फ यही है और राहुल गांधी इसीलिए नहीं कर रहे हैं ये इसके लिए पहल।